गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ एक ध्वनि, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सबसे पहले हम ध्वनि का अर्थ समझेंगे। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। ये तो आपको पता होगा, ध्वनि का अर्थ क्या होता है? आवाज़। तो चलिए हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे दुखों को झेला है। उन्होंने पहले अपने माता पिता को खोया, फिर कुछ समय के बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया। इस प्रकार उनके जीवन में एक के बाद एक कई दुख आते ही गए। तब उन्होंने सोचा कि अब मैं हार नहीं मानूंगा, अभी मेरा अंत नहीं होगा। और उसके बाद उन्होंने काव्य रचना शुरू की। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को झेलते हुए काव्य रचना में अपने भावों को उतारा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी कविता की यह विशेषता होती है कि जो स्वरूप आपको दिखाई देता है, कविता का जो स्वरूप आपको दिखाई देता है, उसके पीछे अर्थ जो है वो कुछ और ही होता है। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इस कविता में कवि ने कहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, और वसंत वसंत ऋतु जिसमें चारों ओर बहार होती है, चारों ओर फूल खिले होते हैं, सभी ओर खुशियों का माहौल होता है, प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। इसलिए कवि कहते हैं कि जैसे वसंत ऋतु में चारों ओर सुंदरता होती है, वैसे ही मेरे जीवन में भी अभी वसंत आया है, अभी खुशहाली आई है। तो अभी इसका अंत नहीं होगा, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। तो इसका सार इस प्रकार है कि कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन के वसंत का अंत नहीं होगा, मेरे जीवन की खुशियों का अंत नहीं होगा, अभी तो मेरे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। हरे 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 ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगाए प्रत्युष मनोहर। कवि कहते कि बसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली छाई हुई है, पत्तियाँ हरी हरी हैं, डालियाँ कोमल हैं, और गात का अर्थ है शरीर। उन कोमल पेड़ों की जो शरीर हैं, उनकी डालियां हैं, जो पत्ते हैं, वो कोमल दिखाई दे रहे हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, मुलायम, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित का अर्थ होता है नींद में भरे हुए। नींद में अलसाए जब हम रहते हैं तो वही है नींद में भरे हुए। प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातः काल, और मनोहर मतलब जो आपके मन को अच्छा लगे। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, चारों ओर हरे हरे पत्तियाँ हैं, पेड़ के जो शरीर हैं या पेड़ हैं उनकी डालियाँ कोमल हैं, उनके पत्ते भी कोमल हैं। बसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली छाई हुई है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। और कवि का कहना है कि मैं अपने कोमल स्वप्न से इन निद्रित कलियों पर, नींद से अलसाए हुए कलियों पर अपना कोमल हाथ फेरूंगा और उन्हें जगाऊंगा। कवि का कहना है कि मैं ही उनको जगाऊंगा। किन्हें जगाना चाहते हैं? मैंने क्रम में आपको बताया था कि छायावाद कवि जो कहते हैं, उस कविता में जो हमें दिखाई देता है उसके पीछे एक दूसरा अर्थ भी छिपा होता है। तो यहाँ पे जो जिन्हें जगाने की बात हो रही है वो हैं
हमारे युवा वर्ग, कवि का कहना है कि वो हमारे युवा वर्ग को जगाना चाहते हैं, अपनी कविता के माध्यम से जगाना चाहते हैं। वे उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। वे जो नींद से सोए हुए हैं, अर्थात जो युवा वर्ग थक कर बैठ गए हैं, उन्हें वे आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी कविता के माध्यम से। तो इस प्रकार कवि क्या कहना चाहते हैं इस पैराग्राफ में कि वे आज के युवा वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो आलस्य से भरकर बैठ गए हैं, कभी अभी हार नहीं मानेंगे। आगे देखते हैं हम। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने जीवन का अमृत शहर सींच लूँगा मैं। तंद्रालस का यहाँ पे अर्थ है नींद से अलसाए हुए। पुष्प पुष्प से अर्थात प्रत्येक पुष्प, और यहाँ पे पुष्प पुष्प का दूसरा अर्थ होता है युवा, हर एक युवा। और लालसा का अर्थ है इच्छा, अपने नव जीवन मतलब नया जीवन। अमृत सहर्ष सींच लूँगा, सहर्ष का अर्थ है खुशी खुशी, सींचना का अर्थ है उन्हें सिखाना, आगे बढ़ाना। तो पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं प्रत्येक पुष्प से आलस्य खींच लूँगा और उन्हें नया जीवन प्रदान करूँगा, उन्हें मैं अमृत से सींचूंगा। और इसका दूसरा अर्थ यह है कि कवि हर एक युवा वर्ग के आलस्य को खींचना चाहते हैं, आलस्य को समाप्त करना चाहते हैं। हर एक युवा वर्ग के आलस्य को क्या करना चाहते हैं? समाप्त करना चाहते हैं। अपने नव जीवन का अमृत शहर से सींच लूँगा और अपनी भावनाओं से उन्हें नया जीवन प्रदान करना चाहते हैं। युवा वर्ग को अपनी भावनाओं से नया जीवन प्रदान करना चाहते हैं। आगे देखते हैं हम। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं, है मेरे ये जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। क्या कहते हैं कि मैं द्वार दिखा दूंगा मैं उनको। किन्हें द्वार दिखाने की बात हो रही है? जो युवा वर्ग का जो आलस्य है उनको क्या करेंगे कवि? उन्हें बहुत दूर भगा देंगे। हैं मेरे वे जहां अनंत, कहाँ दूर भगा देंगे? युवा वर्ग के आलस्य को अनंत में बहुत दूर भेज देना चाहते हैं। और अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत जी कहते हैं कि अभी मैं हार नहीं मान, मैंने शुरुआत की है, अभी मेरा अंत नहीं होगा, इसलिए अभी मैं आगे कोशिश करता रहूँगा। इस प्रकार आपकी ये कविता ध्वनि जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा रचित थी समाप्त होती है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।